तो आपके लिए हो सकता है राम मंदिर बनना इस देश की आजादी होगी। हमारे लिए जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ वही दिन हमारे लिए असल आजादी। समय समय पर आप आपका खाल उतरता है, आप दिखाते हैं कि आपके भीतर देशद्रोह छुपा हुआ है, क्योंकि 1947 को नकारना, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, भगत सिंह, गांधी, पटेल, सभी, अंबेडकर, सभी को नकारना है। आप नकारते आए हैं, हम आपको स्वीकारने पर मजबूर करेंगे। हमको मालूम है आपका अगला स्टेटमेंट यही होने वाला है कि आरक्षण जिस दिन खत्म होगा देश से, उसी दिन देश आजाद होगा। जातिगत भेदभाव की इस देश में कोई जगह नहीं होगी। और आजादी का मतलब, इसको धरती पर उतारता है संविधान। बेसिकली फिर से इन लोगों ने संविधान विरोधी स्टेटमेंट दिया, और ये नई बात नहीं है। चलिए क्रोनोलॉजिकली इसको देखते हैं। शुरू में ही सावरकर का ये मानना था कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, संविधान देश मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। फिर गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स आता है जिसमें वो कहते हैं कि संविधान में कुछ भी इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। उसके बाद आप के सुदर्शन को देख लीजिएगा, वो तो यहां तक कह बैठते हैं कि संविधान हमारा नहीं, इनकी समीक्षा होनी चाहिए, संविधान की समीक्षा। फिर वहीं अटल बिहारी वाजपेयी एक कदम और आगे जाकर के संविधान समीक्षा आयोग का गठन करते हैं संविधान की समीक्षा के लिए। और फिर 2015 में यही मोहन भागवत स्टेटमेंट देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समय समय पर समीक्षा करते हैं ये लोग, कभी संविधान की समीक्षा, कभी आरक्षण की समीक्षा। और आजादी इनको तब मिलती है जब राम मंदिर बनता है। तो आजादी संविधान से नहीं मिलती है इनको आजादी कहीं और से मिल रही है। दलितों पिछड़ों का क्या, जिनको वहां जाने को नहीं मिलता है, जिनको वहां एंट्री करने पर भगा दिया जाता है। अभी हमने वाकया देखा, दलित के हाथ की प्रसाद बांट दी गई तो 20 लोगों को गांव से गांव निकाला कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने दलितों के हाथ का प्रसाद खा लिया। और आपको ये भी याद होगा 12 दिसंबर 1949 को इन लोगों ने अंबेडकर का, बाबा साहेब का पुतला दहन किया था। क्यों? क्योंकि अंबेडकर हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को तलाक का अधिकार, बराबरी का अधिकार, बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, सब कुछ देना चाहते थे। तो ये शुरू से ही हमेशा से देश विरोधी रहे, कभी झंडा नहीं फहराए ये लोग। इसके लिए जब आवाज उठाई गई तब जाकर के ये लोग झंडा फहराना शुरू किए हैं। तो इनको तो आजादी सही में अभी ही मिली होगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि मनुस्मृति वाला ही समय चलता रहे। तो फिर से देश रिवर्स हो, बैक गियर में जाए, और फिर से हम पास्ट की तरह जीना शुरू करें। संविधान लागू होने के बाद वाला दुनिया नहीं, संविधान लागू न होने के पहले वाला भारत बना रहे, जिसमें एक शूद्र को जानवर समझा गया, महिलाओं को जानवर कहा गया। तो आपके लिए हो सकता है राम मंदिर बनना इस देश की आजादी होगी। हमारे लिए जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ वही दिन हमारे लिए असल आजादी है। करते रहिए, समय समय पर आपका खाल उतरता है, आप दिखाते हैं कि आपके भीतर देशद्रोह छुपा हुआ है, क्योंकि 1947 को नकारना, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, भगत सिंह, गांधी, पटेल, सभी, अंबेडकर, सभी को नकारना है। आप नकारते आए हैं, हम आपको स्वीकारने पर मजबूर करेंगे। हमको मालूम है आपका अगला स्टेटमेंट यही होने वाला है कि आरक्षण जिस दिन खत्म होगा देश से, उसी दिन देश आजाद होगा। लेकिन नहीं, जिस दिन आरएसएस को खत्म करेंगे इस देश से, आरएसएस जाएगी इस देश से, आरएसएस जैसी संस्थाएं जाएंगी, उस दिन देश मुक्त होगा आप जैसी सांप्रदायिक ताकतों से।